और एक और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का भीषण एक्सीडेंट हरिद्वार के पास नारसन इलाके में हुआ। यह हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। रुड़की में ट्रीटमेंट के बाद अब देहरादून के अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। ऋषभ की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर से टक्कर के बाद कार में आग लग गई, भयंकर आग लग गई। कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें हिला देने वाली हैं। कार में सवार होकर अपने घर रुड़की जा रहे थे ऋषभ पंत। और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाएंगे। सर स्पाइनल नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है। एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बॉडी पेन कितना बता रहे सर? बॉडी पेन कितना बता रहे, किन किन हिस्सों में क्या कुछ? थोड़ा एक बार पूरी डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद हम आपको नाम बता दीजिए सर आप। डॉक्टर आशीष यादव। एक बार इवैल्यूएशन हो जाने दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लग सकता है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो डॉक्टर्स ने अभी ब्रीफ किया कि शुरुआत में उनको देखकर, ऋषभ पंत को देखकर क्या लगा है। ऋषभ पंत की कार जो एक्सीडेंट हो गई, ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज विजिट के तहत मां को सरप्राइज देने के लिए कि ये साल जा रहा है, नया साल आ रहा है और उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर वो उनके पास होंगे। और ऐसे में जब वो जा रहे थे उनकी कार डिसबैलेंस हुई और जाकर डिवाइडर से टकरा गई और तुरंत ही गाड़ी ने पकड़ ली आग। और आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक कार्स में जैसे ही ऐसा होता है कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि कार का लॉक खुलता नहीं है। ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के साथ हुआ। उन्होंने बड़े मुश्किल से कार का शीशा तोड़ा और वो बाहर आए। ये देखिए आप कार किस तरीके से जली और ये कितना बड़ा और भीषण एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऋषभ पंत का बचना ये बहुत बड़ा करिश्मा और ये पूरे देशवासियों की दुआएं उनके साथ इस वक्त हैं। और डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो दुआएं रंग भी ला रही हैं। डॉक्टर्स ने ये कहा कि फिलहाल ये नहीं लग रहा है कि कोई बहुत प्राणघातक चोट लगी हो, लेकिन हाँ चोटें आई हैं क्योंकि बर्न इंजरीज भी हैं। उनकी पीठ ये बताती है कि उनको बर्न इंजरीज हैं, सिर पे चोट आई है। अब डॉक्टर्स पूरी तरीके से एवेल्युएट करने के बाद मतलब ये भी है कि सीटी स्कैन किया जाएगा और जो आगे की जांचें होती हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि कहाँ किस अंग को किस तरीके का प्रभाव पहुंचा है, ये पता करने के बाद ही डॉक्टर्स आगे ब्रीफ करेंगे। फिलहाल डॉक्टर्स ने जो बताया है वो ये बताया है कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण अंग हैं शरीर के वो सुरक्षित लग रहे हैं, लेकिन ये चोट कितनी आई है और किस जगह पर आई है, कितना उसका इम्पैक्ट हुआ है, इसको तय करने में अभी आगे जांचों के बाद और डॉक्टर्स के उसके क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बाद ही ये पता चलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं TV9 पर ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, किस तरीके से वो गाड़ी वहां पहुंची और कैसे अनियंत्रित होकर ये डिवाइडर से वो टकराई और कैसे उसने पकड़ ली आग। इसकी तस्वीरें CCTV में और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कार कैसे आग उसमें लग गई और भीषण आग थी। कार में कुछ भी नहीं बचा है, पूरी कार जलकर खाक हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है ये। और ऋषभ पंत अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है कि ऑर्थोपेडिशियंस जब पहुंचेंगे और जब इस बात का इवैल्यूएशन प्लास्टिक सर्जन्स भी कर लेंगे कि बर्न इंजरी कितनी है, किस हद की है और क्या शरीर के किसी अंग में किसी हड्डी में चोट आई है, ये देख लेने के बाद ही एक बार फिर से ब्रीफ किया जाएगा। इस समय दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे में ऋषभ पंत जख्मी हुए और हादसे का CCTV फुटेज इस समय आप देख रहे हैं। ऋषभ पंत जो कि अपनी मां से मिलने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए वो जाना चाह रहे थे। न्यू ईयर से पहले अपनी मां के पास मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए वो निकले थे और तब तड़के उनकी कार का ये एक्सीडेंट हुआ है। क्या उस वक्त उनको नींद आ गई थी, किस वजह से ऐसा हुआ, स्पीड की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई, क्या
हुआ ये तो जाहिर है आगे पता चलेगा, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। तस्वीरें किस कदर भीषण ये एक्सीडेंट था, ये तस्वीरें बता रही हैं। देखिए पूरी कार आग के हवाले है, और ऐसे में कैसे कार का शीशा उन्होंने तोड़ा होगा, इसमें कितनी देर लगी होगी, तब तक कितना बर्न वो सस्टेन कर चुके होंगे, ये तमाम सवाल हैं और इनके जवाब बहुत जल्द हम आपको देने की कोशिश करेंगे।